नमस्कार दोस्तों। 5 जून 2026 को एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता से एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने नहीं सोचा था कि उस मासूम की जुबान से निकला एक सच कुछ ही घंटों में पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्या बताया था और कैसे उसी एक राज ने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। आइए शुरुआत से समझते हैं पूरी कहानी को। कानपुर के फिलखाना इलाके में बालाजी धाम अपार्टमेंट की 4th फ्लोर पर मनीष नाम का एक शख्स अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करता था। मनीष की उम्र करीब 45 साल के आसपास थी और उसकी फैमिली ही उसके लिए सब कुछ थी। मनीष के पिता का नाम रामकिशोर गुप्ता जी था, जो कपूर सप्लाई के कारोबार से जुड़े हुए थे। उनका एक फलता फूलता और जमा जमाया बिजनेस था, जिसके चलते रामकिशोर जी अच्छी खासी इकोनॉमिकली स्टेबल इनकम जनरेट कर लिया करते थे और अपनी फैमिली को किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने देते थे। माँ हाउसवाइफ थी। मनीष की एक बहन भी थी जिसका नाम था पूनम। मनीष अपनी छोटी बहन का बहुत केयर करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की हमेशा कोशिश करता था। कुछ टाइम पहले ही फैमिली ने पूनम की शादी की थी और अब वो अपने ससुराल में आराम से रह रही थी। साल बीतते हैं और अब आता है साल 2017। 2017 में मनीष की शादी निहारिका नाम की एक लड़की से होती है। ये जो शादी थी ये एक लव मैरिज थी। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी समझाता हूँ, जिससे आपको पूरी घटना समझ में आ सके। देखिए, इनका रिलेशनशिप 2015 में शुरू हुआ था। उस समय मनीष कानपुर के किनारा बाजार में एक ब्रोकर के रूप में काम करता था। उसका मेन काम ट्रेडर्स के बीच माल की खरीद बिक्री करवाना और डील्स फाइनल करना था। काम के सिलसिले में मनीष का पूरा दिन शहर के बिरहाना रोड इलाके की भाग दौड़ में ही गुजरता था। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन इस कड़ी मेहनत की वजह से मनीष हर महीने काफ़ी अच्छी खासी इनकम कमा लेता था, जिससे उसकी ज़िंदगी काफ़ी आराम से चलती रहती थी। वहीं निहारिका एक स्कूल टीचर थी जो बिरहाना रोड पर मौजूद लॉफ्टीवेल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और कानपुर के ही काहू कोठी इलाके की रहने वाली थी। शुरुआत में मनीष और निहारिका एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। मनीष अक्सर अपने काम के सिलसिले में बिरहाना रोड पर आता रहता था, जबकि निहारिका भी रोज उसी रास्ते से स्कूल जाती थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को देखते जरूर थे, लेकिन किसी में भी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। पर एक दिन निहारिका और मनीष का आमना सामना हो गया और हिम्मत करके दोनों ने एक दूसरे से बात की। पहली ही मुलाकात में मनीष निहारिका को पसंद करने लगता है और बिल्कुल ऐसे ही निहारिका भी उसके सीधे साधे बिहेवियर की वजह से उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो गई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, जो जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद बताने लगे और छुट्टी के बाद अक्सर मिलने लगे। मनीष अपने बिजी स्केड्यूल से निहारिका के लिए टाइम ज़रूर निकालता था और उसकी ये बात निहारिका को बहुत पसंद आती थी। समय के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। अब हालात ऐसे थे कि अगर किसी दिन उसकी मुलाकात नहीं होती थी तो दोनों को पूरा दिन इनकम्प्लीट सा लगता था। मनीष के लिए निहारिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी और दोनों को ये एहसास हो चुका था कि वे एक दूसरे के बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते। फिर दोनों ने डिसीजन लिया कि अब इस रिलेशन को सिर्फ फ्रेंडशिप तक नहीं रखना है, बल्कि इसे शादी तक ले जाना है। अब सबसे बड़ा सवाल था, पेरेंट्स को कैसे बताएं। दोनों के मन में थोड़ा डर था कि फैमिली इस रिलेशन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, लेकिन उन्होंने तय किया कि झूठ बोलने या भागने के बजाय अपने घर वालों को सच बताएंगे। मनीष की फैमिली पहले से ही उसकी शादी कराना चाहती थी और जब उसने अपनी बहन पूनम और पेरेंट्स को निहारिका के बारे में सब कुछ क्लियर बता दिया कि वो एक स्कूल की टीचर है और वो उससे शादी करना चाहता है, तो ये सुनते ही फैमिली खुश हो गई, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की पसंद पर भरोसा था। दूसरी तरफ निहारिका ने भी अपनी फैमिली को मनीष के बारे में बताया। इसके बाद दोनों फैमिली ने मिलकर बातचीत की और सब कुछ सही होने के बाद निहारिका की फैमिली ने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और शादी की डेट 30 जून 2022 फिक्स हो गई। हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद निहारिका ससुराल आ गई। फैमिली ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। मनीष भी उसे खुश रखने की हर कोशिश करता था। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे।
घूमने जाते और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते। मनीष सुबह से शाम तक किराना बाजार के धूल और भीड़ भाड़ में काम करता था, लेकिन उसका ये काम निहारिका को पसंद नहीं था। इसीलिए एक दिन निहारिका ने कहा कि वो ब्रोकर का काम छोड़कर अपना कोई बिजनेस शुरू करे, जिससे वो सोसाइटी में प्राउड होकर बात कर सके। मनीष ने भी उसकी बात मानी और अपने पिता राम किशोर जी से बात की। पिता को भी ये आइडिया ठीक लगा और उन्होंने मनीष का ब्रोकर का काम बंद करवाकर कानपुर के रामगंज इलाके में नया ऑफिस खुलवा दिया। अब मनीष ब्रोकर से सीधा बिजनेसमैन बन चुका था और ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ साल बाद घर में खुशखबरी आई, बेटा हुआ। नाम रखा गया रियांश। पूरा घर खुशियों से भर गया। लेकिन 2023 के बाद चीज़ें बदलने लगी। निहारिका का ज़्यादा टाइम फ़ोन पर गुजरने लगा। धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम था अंग्रेज सिंह। उस आईडी पर जो एड्रेस था वो जम्मू का था। निहारिका ने बिना सोचे उसे एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआत में हल्की फुल्की चैटिंग थी, फिर रोज़ की बातें, फिर कॉल्स, और धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया। अब निहारिका का ज़्यादा टाइम फ़ोन पर स्पेंड होने लगा। घर और बच्चे से उसका ध्यान हटने लगा। इधर मनीष जो दिन रात अपने काम में बिजी रहता, उसे पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ का अफेयर शुरू हो चुका है। पर साल 2024 के आसपास मनीष को निहारिका पर डाउट होना शुरू हो गया। इसलिए उसने अपनी फैमिली से भी कह दिया कि जब वो काम पर जाए तो वो लोग निहारिका पर नज़र रखें। फैमिली वाले जब भी उससे पूछते कि किससे बातें कर रही हो, तब निहारिका कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देती। लेकिन अब उन्हें अपनी बहू की हरकतों पर शक होने लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 के शुरुआती महीनों में एक दिन निहारिका कमरे में दरवाजे को बंद करके अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी मनीष ने बिना बताए अचानक से कमरे में एंट्री की। उसे देखते ही निहारिका बिल्कुल हड़बड़ा गई। उसने तुरंत ही फ़ोन हटाने की कोशिश की, पर मनीष ने निहारिका से उसका फ़ोन छीन लिया। जब उसने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की चैट और कॉल लॉग्स को खंगाला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फ़ोन में बेहद आपत्तिजनक और रोमांटिक चैट्स मौजूद थी जो निहारिका ने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ की थी। इसके बाद मनीष ने कॉल डिटेल चेक की। तब उसे पता चला कि निहारिका आधी आधी रात तक और मनीष के काम पर जाने के बाद घंटों वीडियो और ऑडियो कॉल पर भी बात करती है। ये देखकर उसका भरोसा बिल्कुल चकनाचूर हो गया। मनीष को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने अपना करियर तक बदल दिया, वही उसे धोखा दे रही है। जब मनीष ने निहारिका से इस बारे में पूछा तो वो बहाने बनाने लगी, लेकिन सबूत इतने पक्के थे कि वो इनकार कर नहीं पाई। अब यहीं से मनीष ने उस पर सख्त पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। उसने निहारिका से साफ कह दिया कि उसे इस लड़के से तुरंत ही रिश्ता तोड़ना होगा, लेकिन निहारिका इस बात के लिए राज़ी नहीं थी, जिस वजह से दोनों में लड़ाई झगड़े फसाद शुरू हो गए। निहारिका सिर्फ मनीष के साथ ही नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों के साथ भी बुरा बर्ताव करने लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो घर में किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वो लड़ाई झगड़े पर आ जाती। उसने मनीष के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगी थी। घर में रहने के बावजूद उसका बिहेवियर एक अजनबी या किसी दुश्मन जैसा हो गया था। मनीष जब भी उसका फ़ोन चेक करता या मोबाइल छीनने की कोशिश करता तो निहारिका हाथापाई और तोड़ फोड़ पर उतर आती। यहाँ तक कि ऐसा भी बताया जा रहा है कि निहारिका ने 1.5 साल पहले कानपुर के महिला थाना में मनीष और उसके फैमिली के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज करा दी थी। हालांकि मनीष और निहारिका की साल 2017 में लव मैरिज थी, इसलिए शादी के वक्त दहेज जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन केस को मजबूत बनाने के लिए निहारिका ने पुलिस से कहा कि उसके ससुराल वालों की तरफ से मायके से कैश और की कार लाने की मांग कर रहे हैं, और जब वो मना करती है तो उसे टॉर्चर करते हैं। ये सुनने के बाद पुलिस ने मनीष और उसके पिता राम किशोर जी को थाने बुलाया, जिन्होंने निहारिका के फ़ोन की चैट्स और अफेयर के सारे सबूत पुलिस के सामने रख दिए। इससे ये साफ हो गया कि ये विवाद दहेज का नहीं बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। जब निहारिका की पोल खुली तो उसने पुलिस के सामने ड्रामा किया और मामला शांत करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो गई। पुलिस ने भी उसको 6 साल के बच्चे रियांश का फ्यूचर देखते हुए कानूनी केस आगे बढ़ाने के बजाय दोनों पक्षों में समझौता कराया और निहारिका को दोबारा मनीष के साथ रहने के लिए घर भेज दिया। लेकिन अब निहारिका का बिहेवियर और भी ज़्यादा बदतर हो चुका था।
वो किसी की भी नहीं सुनती थी। और हद तो तब हो गई जब 6-7 महीने पहले निहारिका घर से भाग गई। दरअसल मनीष और उसके पेरेंट्स ने निहारिका के फ़ोन इस्तेमाल करने और बाहर आने जाने पर सख्त नज़र रखनी शुरू कर दी थी। और इन पाबंदियों से परेशान होकर निहारिका ने घर से भागने का कदम उठाया। वो पूरे 10 दिनों तक सिद्धार्थ होटल नवाबगंज में रही। करीब 10 दिनों की तलाश के बाद मनीष किसी तरह निहारिका को ढूंढकर घर वापस ले आया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे की ज़िंदगी बिखर जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने निहारिका के मन में मनीष के लिए गहरी नाराज़गी और नफरत भर दी थी। अब वो उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। दूसरी तरफ मनीष हर हाल में रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था। बस यही बात दोनों के बीच रोज नए झगड़ों की वजह बन गई। छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू होती और देखते ही देखते मामला बड़े विवाद में बदल जाता। और फिर 5 जून 2026 आया। 5 जून 2026 दोपहर का वक्त था। घर में पहले से माहौल थोड़ा टेंशन वाला था। छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही थी, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आज ये बहस एक ऐसी घटना में बदल जाएगी जो पूरे फैमिली की ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। उस दिन रियांश अपने पिता मनीष के पास आया और उसने कहा कि मम्मी किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मनीष पहले से ही परेशान था, लेकिन इस बार उसने सीधे जाकर निहारिका के कमरे में एंट्री कर ली। कमरे में निहारिका फ़ोन पर थी। बस यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। मनीष ने फ़ोन छीनने की कोशिश की और 1 सेकंड में दोनों के बीच दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। आवाज़ें तेज हुई, गुस्सा बढ़ा और माहौल अचानक कंट्रोल से बाहर चला गया। निहारिका गुस्से में किचन की तरफ भागी और जब वो वापस लौटी उसके हाथ में चाकू था। उस पल घर में सब कुछ रुक सा गया था। मनीष ने खुद को बचाने की कोशिश की, दोनों हाथों से चाकू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन निहारिका का गुस्सा उस वक्त किसी भी समझ से बाहर था। उसने एक के बाद एक वार किए। मनीष घायल हो गया, लेकिन वो गिरा नहीं। वो लड़ता रहा अपने बचाव में और उसी हालत में उसने किसी तरह पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची। मनीष खून से लथपथ था, लेकिन होश में था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच पुलिस ने निहारिका को घर से ही हिरासत में ले लिया। रियांश उस वक्त वहीं था और वही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा गवाह बन गया। मनीष को पहले लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर हालत गंभीर होने पर उसे हेलेट हॉस्पिटल रेफर किया गया। डॉक्टर लगातार उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चोट गहरी थी और शरीर ने धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया। इधर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मामला अब सिर्फ घरेलू झगड़े का नहीं रहा था, ये एक सीधा क्रिमिनल केस बन चुका था। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, कॉल डिटेल्स, बयान और सबसे अहम 6 साल के रियांश की गवाही। इसी दौरान मनीष ने अपने पिता रामकिशोर गुप्ता को एक बात बताई कि उस झगड़े के वक्त निहारिका का बॉयफ्रेंड अंग्रेज सिंह लगातार उसे फ़ोन पर भड़का रहा था। वो उसे कह रहा था कि आज इसे ख़त्म कर दो। ये सुनते ही केस और गंभीर हो गया। 14 जून 2026 को रामकिशोर गुप्ता सीधे थाने पहुंचे और वहां उन्होंने निहारिका और अंग्रेज सिंह दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब केस में सिर्फ एक आरोपी नहीं था, 2 लोग शामिल हो चुके थे, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 16 जून 2026, 11 दिनों के बाद मनीष ने हेलेट हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। घर में जहां पहले रियांश की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा रह गया। 6 साल का बच्चा अब अपने पिता को हमेशा के लिए खो चुका था। पुलिस ने अब केस को और गंभीर से लिया। निहारिका को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई और डिजिटल एविडेंस भी सामने आने लगे। फ़ोन चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों ने केस को और साफ कर दिया। अंग्रेज सिंह अभी भी फरार था। पुलिस की टीम उसे ट्रेस करने लगी थी, लेकिन वो लगातार लोकेशन बदलता रहा। अब यहाँ से पूरा मामला कोर्ट पहुँच जाता है। निहारिका के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। कोर्ट में प्रोडक्शन के दौरान माहौल बेहद गंभीर था। निहारिका चुप थी और बाहर मीडिया में ये केस तेज़ी से फैल चुका था। लेकिन इस पूरे केस में सबसे दर्दनाक हिस्सा कोई कोर्ट नहीं था, वो था रियांश, 6 साल का बच्चा जिसने अपनी आंखों से अपने घर को टूटते देखा था। पिता की मौत, माँ जेल में और ज़िंदगी का पूरा सिस्टम एक झटके में बदल गया था। अब आखिर में कोई नॉर्मल घटना नहीं रह गई थी। ये एक सवाल बन गया था कि एक घर जो कभी प्यार से शुरू हुआ था, वो आखिर इतने बड़े ट्रेजेडी तक कैसे पहुंच गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।